मैं उपस्थित हूं बीजेपी पार्टी कार्यालय में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद सिंह जी, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं और प्रोटोकॉल प्रभारी भी हैं संगठन में। जो मध्यावधि चुनाव की एक बिगुल सी लग रही है, जो हवाएं चल रही है, उस पर हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो सर, जो ये मध्यावधि चुनाव की जो चल रही है चर्चाएं विपक्ष द्वारा, क्या आपको सही लगता है? कहाँ मध्यावधि चुनाव का विपक्ष के द्वारा चर्चा चल रही है। विपक्ष जो है बेरोजगार हो गई है, वो परेशान है। अरे ये जनता के द्वारा बनाई हुई सरकार है, ये तोड़ मरोड़ करके बनाई हुई नहीं है। ये गठबंधन के साथ, 4 दलों के गठबंधन के साथ एनडीए बना करके हमने चुनाव लड़ा है और उस गठबंधन के तहत बनाया हुआ यह सरकार है। तो मध्यावधि चुनाव कहाँ? हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज बिहार में विकास के आयाम दिखते हैं और नेता प्रतिपक्ष उड़न खटोला पर जन्मदिन मनाने वाले लोग हैं। बिहार में जब कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी आपदा आता है, तो ये लोग दिल्ली चले जाते हैं, पिकनिक मनाने वाले लोग हैं। और ये धृतराष्ट्रों के पुराने जमात जो अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए परेशान लोग हैं। लालू यादव जी ने कहा है कि चिराग और तेजस्वी को साथ आना चाहिए, तो इससे क्या आपको क्या लगता है, बिहार की राजनीति में एक नई युवाओं की पटकथा लिखी जाएगी? देखिए, महाभारत में भी पुत्र मोह में भी महाभारत हुआ था जी। उसी तरह से लालू जी चाह रहे हैं कि अपने अंतिम क्षण में अपने पुत्र को स्थापित कर लें, उसी के लिए परेशान हैं। उनको बिहार की जनता की चिंता थोड़े है। लालू जी भ्रष्टाचार के पर्याय हैं बिहार में। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को लोग अब जो है, जिनके पुत्र ही अपने पोस्टर और होर्डिंग से उनका फोटो हटा दिया था चुनाव में, तो आप इसी से सोच लीजिए कि इसका मतलब है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के पर्याय हैं। इसी के डर से पोस्टर से, होर्डिंग से उनका फोटो हटाया था लोगों, उनके दल के। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी नाखुश चल रहे हैं आपके गठबंधन से। वो लगातार आरजेडी के संपर्क में रहे हैं और एक बयान दिया है कि हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव में मैं भी समर्थन दूँ। श्री जीतन राम मांझी जी एनडीए के एक वरिष्ठ नेता हैं और बिहार के एक बड़े नेता हैं। वो ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं। उनकी सरकार बिहार में चल रही है। नज़दीकियाँ तो ज़्यादा है? नहीं, नज़दीकियाँ तो मेरा भी बहुत लोगों से है। नज़दीकियाँ, व्यक्तिगत नज़दीकियाँ और राजनीतिक नज़दीकियाँ में अंतर होती है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी की सरकार है बिहार में, जिसके मुखिया श्री नीतीश कुमार जी हैं। 4 दलों की गठबंधन है और बहुत अच्छा तरीका से चल रहा है। हाल ही में आप देखे होंगे प्रधानमंत्री जी से उनके पुत्र जाकर के मिले हैं और बहुत खुश होकर के आए जी। तो यहाँ पर वो सब टाइप का कोई बात नहीं है। जो बेरोजगार लोग हैं अपना परेशान है कि हमको किसी भी तरीका से राजनीतिक नौकरी लगे, तो यही विषय है। एक आखिरी सवाल आपसे। उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल के योग्य हैं, आपको भी लगता है? क्योंकि भाजपा केंद्र में तो स्थापित है सर, नरेंद्र मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं, तो ये पीएम मटेरियल बनेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए दिक्कत की बात होगी। देखिए, राजनीतिक बेरोजगारी है और राजनीतिक बेरोजगारी दूर करने के लिए बहुत लोग जो है बहुत कुछ बोलते रहते हैं। जहाँ तक बात है, जदयू के सबसे बड़े नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो ऑटोमेटिक है कि जदयू का अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बनेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी तो बनेंगे नहीं। तो उसी तरह से राजद के पीएम मटेरियल तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी हैं। उसी तरह से कांग्रेस के पीएम मटेरियल राहुल जी हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सीएम मटेरियल श्री नित्यानंद राय जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी और भी नेता हैं। तो पीएम मटेरियल, सीएम मटेरियल होने से थोड़ी ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोग बन जाता है। उसके लिए जनता का वोट चाहिए, सदस्य चाहिए और विकास चाहिए और पार्टी का समर्थन चाहिए। तो आज जिसको ये सब उपलब्ध है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना हुआ है। तमाम सवालों पे अरविंद सिंह जी ने अपनी बात रखी। बने रहे युवा हित में और तमाम मुद्दों को मैं दिखाता हूँ। नमस्कार।